हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सारे बच्चे घर पे फिट फाइन और हेल्दी होंगे। आज बेटा हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गए हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, हमारा आज का लेक्चर होने वाला है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन। लास्ट लेक्चर में अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने डायपोल के बारे में डिस्कशन किया था। डायपोल क्या होता था? एक अरेंजमेंट होता था, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव चार्ज है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उसको हम क्या बोल देते थे? डायपोल बोल देते थे। और फिर उसके बाद हमने देखा था उसको मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी क्या आती थी बेटा? वो फिजिकल क्वांटिटी आ जाती थी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कैसे निकालते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? एक चार्ज लिया, दोनों में से कोई भी चार्ज ले सकते हैं, माइनस क्यू या प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड लेना है अपने को, और उनके बीच की सेपरेशन कितनी ली है अपने ने? 12 ली है। तो चार्ज इंटू उनके दोनों के बीच की सेपरेशन मल्टीप्लाई करके अपन लोग क्या निकाल देते थे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाल देते थे। और बेटा हमने उसमें यह भी देखा था कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो किधर से किधर होती थी? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती थी। अब उस डायपोल के ही वजह से आपको डिफरेंट पोजीशन पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। डायपोल में क्या होता है? चार्ज होता है, और चार्ज क्या है? सोर्स, और सोर्स से क्या मिल रही होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही होती है। तो बेटा डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वेरियस पोजीशंस का हमें ज्ञान होना जरूरी है। तो बेटा अपन लोग देखते हैं पहले वेरियस पोजीशंस क्या हो सकती हैं। देखिए आपके लिए पहले से प्रिपेयर करके ला रहे हैं ताकि थोड़ी सी वीडियो अपनी शॉर्ट रहे और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। देखिएगा बेटा ध्यान से, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, दोनों कितने से सेपरेटेड है? 12 से। तो मैंने अभी आपको बताया था डायपोल मोमेंट अगर हम देखें तो डायपोल मोमेंट किसके बराबर आ रहा होगा बेटा? डायपोल मोमेंट जो P होता है वो दोनों में से कोई एक चार्ज और उनके बीच की सेपरेशन कितनी है? 12। अच्छा, इसकी डायरेक्शन मैंने किधर से किधर बताई थी? ये होती है बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ P की डायरेक्शन हो गई। अब बेटा इस डायपोल के अलोंग ये वाली जो लाइन है ना, ऐसे जो इसके अलोंग है, ये लाइन कहलाई जाती है क्या? दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्सियल लाइन। क्या बोली जाती है बच्चों? ये एक्सियल लाइन। और बेटा ये डायपोल की एक्सिस हो गई, या डायपोल मोमेंट ही हो गया, और इससे परपेंडिकुलर ये वाली जो लाइन आ रही होगी, ट्रांसवर्स जो लाइन जा रही होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग, इस वाली लाइन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटोरियल लाइन। तो बेटा अगर आपसे एक्सियल लाइन पे अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाएगा तो आपको उसका मतलब समझ में आ गया, इधर कहीं किसी पॉइंट पे निकालनी होगी। मान लो ये पॉइंट है P। अच्छा, अगर आपसे इक्वेटोरियल लाइन पे निकलवाएगा तो इसका मतलब ऐसे किसी पॉइंट के अलोंग निकलवा रहा होगा, इसको अपन लोगों ने क्या बोल दिया? P डैश। अब ना बेटा एक्सियल लाइन के अलोंग है, ना बेटा इक्वेटोरियल लाइन के है। जनरली किसी एंगल थीटा पे ऐसे करके ये जो एक्सिस बन जाएगी, इस एक्सिस को अपन क्या बोल रहे होंगे? दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज जनरल एक्सिस। और इस पे कोई पॉइंट आ जाएगा, मान के चलो P डबल डैश, तो वो क्या कहलाया जाएगा? जनरल पॉइंट। अपकमिंग लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बेटा ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये साइड में पड़ा हुआ है, इसलिए इसका एक नाम और आ जाता है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। इसी तरह से बेटा इक्वेटोरियल लाइन के जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन लोग नाम देते हैं क्या? ब्रॉड ऑन पोजीशन। क्या नाम देते हैं? तो आपसे अगर साइड ऑन पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछे ना, तो आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको मतलब पता होना चाहिए कि ब्रॉड ऑन पोजीशन का मतलब इक्वेटोरियल लाइन वाले पॉइंट है, और साइड ऑन पोजीशन का मतलब एक्सियल लाइन वाले पॉइंट है। क्या मेरी बात सभी की खोपड़ी में चली गई है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अगर नहीं आई होगी तो जानते हो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था कमेंट सेक्शन में पिन पॉइंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम का जवाब दे रहा हूं, लेकिन मेरी 100% कोशिश रहेगी कि पूरे लेक्चर में आपको कोई किसी तरह की दिक्कत ही ना रहे, ताकि आपका कमेंट सेक्शन आपके प्यार से दिख रहा हो, उसमें क्वेरी ना दिखाई दे रही हो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमें इस डायपोल की मदद से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, या किस पे? साइड ऑन पोजीशन। दोनों में से कुछ भी आएगा तो अब आप मतलब समझ लेंगे ना। तो मैंने ये आपके लिए पहले से बना रखा है, देखो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। देखिए यहां पर P पॉइंट है, क्या ये एक्सियल लाइन पे पॉइंट है या ये साइड ऑन पोजीशन वाला पॉइंट है? बेटा इस पॉइंट की दूरी हमने मिड पॉइंट से कितनी मानी है? डायपोल के मिड पॉइंट से मैंने कितनी मानी है? R। और यही बेटा लेक्चर में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम इसकी लंबाई को 12 क्यों ले रहे हैं। मैंने दो अरेंजमेंट बताए थे, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, ए से भी सेपरेट करके बताया, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू एक 12 से सेपरेट करके बताया। 12 से सेपरेट होने का रीजन जो था वो आपको इस लेक्चर के एंड तक जाते जाते समझ में आ रहा होगा कि हम उसे 12 से क्यों सेपरेट कर रहे थे। अगर L से सेपरेट करते तो हमारे फॉर्मूले में क्या चेंजेस
आ रहे होते। तो ध्यान से देखिएगा, यहां नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, चार्ज की वजह से फील्ड बनती है, चार्ज की वजह से फील्ड बनती है। तो ये वाला चार्ज यहां फील्ड बना रहा होगा, ये वाला चार्ज भी यहां फील्ड बना रहा होगा। तो इस वाले चार्ज को मैंने नंबर दिया फर्स्ट, इस वाले चार्ज को अपन लोगों ने नंबर दिया सेकंड। नेगेटिव चार्ज बुलाता है फील्ड को, कह रहे आ जाओ मेरे पास। तो नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे क्या कह रहा होगा, फील्ड मेरी तरफ आओ। तो इसने फील्ड को इधर बना दिया, ये फील्ड कितनी बन गई बेटा, E1। पॉजिटिव चार्ज क्या कह रहा होगा, मुझसे दूर जाओ। तो इस वाले से की वजह से जो फील्ड बन रही होगी दूर जा रही होगी, तो इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड जो बन रही है वो कितनी बन गई, E2। नेगेटिव चार्ज से उसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज से उससे दूर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब कितनी बन रही होगी ये देखना है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू विल बी, बेटा कितनी होगी, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। माइनस क्यू की वजह से अगर मैं E1 निकालूं तो E1 बराबर के, आपको पता होगा नेगेटिव का मैग्नीट्यूड लेना है, बस पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडरेशन बस इतना बताने का काम करता है कि फील्ड किधर बनेगी। मुझे पता चल गया नेगेटिव की वजह से इधर बननी थी, तो E1 बराबर के क्यू अपॉन, बेटा यहां से लेके यहां तक दूरी। अब आप कहेंगे कि दूरी तो यहां से यहां तक की दी नहीं है, लेकिन हमें बेसिक ज्योमेट्री तो आती है ना, तो क्या मैं उस बेसिक ज्योमेट्री से नहीं निकाल सकता। सोचो ये दूरी r है, ये पूरी 2l है, तो इसकी आधी l, ये r और उसमें l जुड़ा, तो यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस हुई, क्या ये डिस्टेंस r प्लस l नहीं हो जाएगी। तो मैं यहां नीचे क्या लिख सकता हूं, r प्लस l का होल स्क्वायर। इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलरली करके मैं लिखूं, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू विल बी, कितनी बनेगी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। E2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4πε0 का k, ये चार्ज कितना है Q। फिर वही पंगा कि यहां से लेके यहां तक तो हमें डिस्टेंस पता ही नहीं है, लेकिन हमें फिर से ज्योमेट्री आती है बेसिक वाली। देखो यहां से लेके यहां तक r, ये वाली l, r में से l घटाऊंगा तो यहां से लेके यहां तक की दूरी बड़ी ही मोहब्बत से निकल के आएगी, कितनी, r माइनस l। देखो यहां से यहां तक r, ये दूरी l, r में से l घटेगा, ये कितना आ गया, r माइनस l। तो अपने पास यहां क्या आ जाएगा, r माइनस l का होल स्क्वायर। अब देखो एक फील्ड बनी E1, एक फील्ड बनी E2, क्या दोनों बराबर हैं? अगर बराबर होती तो E1 इधर E2 इधर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती। लेकिन यहां पर समझने वाली बात है, इसका डिनोमिनेटर है r प्लस l और इसका डिनोमिनेटर है r माइनस l। तो ये बेटा छोटा है, ये बड़ा है। अगर ये बड़ा होगा तो फील्ड यहां छोटी बनी, ये क्योंकि छोटा था इसलिए फील्ड यहां बड़ी बनी। तो ये वाली मैं कहूं कि ये वाली फील्ड क्या है, बड़ी है, ठीक है, और ये वाली फील्ड क्या है, ये फील्ड छोटी है। तो हमेशा क्या होता है, इधर समझो, इधर लग रहा है 5 न्यूटन पर कूलम, इधर लग रही है 3 न्यूटन पर कूलम, तो 2 न्यूटन पर कूलम इधर ही की तरफ तो आएगी। तो एक बड़ी एक छोटी, तो मैं क्या ये कह सकता हूं, बच्चों ध्यान से सुनना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी कितनी होगी, बेटा ध्यान से सुनिएगा। ई नेट बराबर, क्या अपन लोग इसे E2 माइनस E1 नहीं लिख सकते, E2 माइनस E1। अच्छा E2 की वैल्यू देखिए, E2 में क्या है, KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, E1 में क्या है, KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो KQ को अपने लोग कॉमन ले रहे होंगे और अपने लोग क्या लिख रहे होंगे, यहां आ रहा होगा बेटा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा अगर मैं इसका यही एलसीएम लूं तो KQ इधर आ जाएगा, इधर देखिएगा ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इधर क्या बनेगा, R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन में यहां बनेगा बेटा R प्लस L का होल स्क्वायर, यहां बनेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। सभी लोगों को विजिबल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इधर देखिएगा इक्वल टू, मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूं, यहां आ गया KQ अपॉन में, बेटा देखो a प्लस बी और a माइनस बी, स्क्वायर को बाहर पटको तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा इसके डिनोमिनेटर में अपन लोग क्या लिख रहे होंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां भी क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन माइनस साइन इसके बाहर लगा हुआ है तो क्या आएगा, माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2rl। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या बुद्धि में बात चली गई है? मैंने क्या कहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके आगे माइनस लगा हुआ था इसलिए माइनस के स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2rl। देखो टुचोक 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 कट गए, ये कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया। इधर देखो यहां आएगा KQ और यहां क्या आ रहा होगा 2rl, क्या इसको हम 4rl लिख दें, और अपॉन में यहां क्या आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब इसको रीअरेंज करके लिखना, देखो 2 मैंने अलग लिखा, k मैंने अलग लिखा, तो 4 में अगर 2 इधर लिख दिया है तो बचा क्या होगा, 2 बचा होगा। यहां पे q है, मैंने q लिख दिया, यहां पे l है, मैंने l लिख दिया, और क्या बचा रह गया r, तो मैंने r को अलग लिख दिया। अपॉन में क्या आ गया बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखने वाली बात है, मैंने रीअरेंजमेंट इसलिए किया था क्योंकि ये 2ql बेटा मेरे पास कितना बन गया, p बन गया। तो आपके पास बेटा ई नेट का फॉर्मूला क्या आ गया, ई नेट का फॉर्मूला आ गया 2kpr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई, न्यूटन पर कूलम। अच्छा बच्चों, के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा पढ़े लिखों की तरह बात करेंगे तो के हम जानते हैं क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यही फॉर्मूला और ऐसे भी दिख सकता था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा समझने वाली बात यह है कि बेटा E2 इधर E1 इधर, बड़े में से छोटा घटाया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही तो आई होगी। अरे हाँ ना बोलो यार, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी इधर होगा, डाइपोल मोमेंट भी इधर और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। तो मैं क्या ये कह सकता हूं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या मैं ये वाली बात लिख सकता हूं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है कौन सी वाली लाइन पे, एक्सियल वाली लाइन पे या साइड ऑन पोजीशन पे, वो बेटा कैसे है, पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के। देखो ऐसे करके टुचुक, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी पॉइंट पे किधर आ रही है, टुचुक, दोनों सेम डायरेक्शन में है नहीं है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम क्या बोल रहे होंगे, ये कैसी हैं, पैरेलल है एक दूसरे के। अगर एक ऐसे होती और एक ऐसे होती, ऐसे करके चल रही होती, तो हम क्या बोलते हैं, ये एंटी पैरेलल है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग डिस्कस कर रहे होंगे, एक इधर आ रही होगी एक इधर आ रही होगी, हम देख रहे होंगे क्या वो एंटी पैरेलल है, वो तभी समझाऊंगा। क्या ये बात समझ में आई, डायपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये क्या हो गई, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का समझ में आ गया। इसी फॉर्मूले को अपन लोग आगे बढ़ा रहे होंगे और फिर देख रहे होंगे। देखिए फॉर्मूला याद रखना है आप, ये दोबारा से कैसे आ गई है, कोई बात नहीं, अच्छा ये गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड रुकिएगा। तो इसका इलाज है हमारे पास, इसका इलाज करते हैं जल्दी से। अच्छा बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर, जल्दी से आ जाओ। ओके ये कैसे आ गया है, कोई बात नहीं, इसका इलाज अभी करते हैं। चलिए गायब हो गया, इनके बैकग्राउंड को ही हम देख रहे होंगे। अब तो सही है, अच्छा ठीक है, इससे पहले वाला कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है बहुत बढ़िया। तो हमने क्या देखा था बेटा, इधर ध्यान से देखिएगा, ई नेट इतना आ गया, तो बहुत हमने क्या लिखा बेटा, ई नेट अपने पास कितना आएगा, ई नेट का फॉर्मूला बन गया कितना, 2kpr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये न्यूटन पर कूलम था और हम जानते थे किधर, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब मान के चलिए हम बात कर रहे हैं टाइनी डायपोल की, किसकी बात कर रहे हैं, टाइनी, टाइनी मतलब छोटा, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, ये डायपोल हुआ। अगर ये डायपोल बहुत छोटा है तो छोटा कब मानेंगे, जब इससे जहां निकाल रहे हैं ये वाली दूरी बहुत ज्यादा हो। सोच के देखो, ये दूरी बहुत ज्यादा और ये नन्ना सा बहुत छोटा सा डायपोल होता, तो ये लेंथ जो होती वो बहुत छोटी हो जाती ना डायपोल की। तो डायपोल छोटा कब माना जाएगा, जब डायपोल की लेंथ बहुत छोटी होगी। बेटा जब डायपोल की हमने लेंथ बहुत छोटी ली तो हम क्या कहेंगे, आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, और जब आर मच मच ग्रेटर देन एल है तो क्या आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर नहीं आएगा। और बेटा जब आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर है, मतलब बहुत बड़ी चीज में से अगर बहुत छोटी सी चीज घटा दोगे तो वही चीज लौट के आ जाएगी। आर इज वेरी मच ग्रेटर देन एल, 1,00,000 है, 1,00,000 का स्क्वायर करोगे बहुत बड़ा, उसमें से बहुत छोटी चीज घटा रहे होगे तो लगभग लगभग उतनी आ रही होगी ना। तो मैं ये कह रहा हूं आर स्क्वायर में एल स्क्वायर घटाया तो लगभग लगभग क्या आ रहा होगा, आर स्क्वायर। तो यहां से अगर इस वाली वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे होगे तो नेट डायपोल की वजह से, मतलब टाइनी डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, 2kpr अपॉन में, बेटा ये नीचे कितना था, ये क्या बन गया आर स्क्वायर, इस पूरे का क्या बन गया होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 2kpr अपॉन में, ये बना बेटा आर की पावर 4, टुचोक यहां बन गया आर क्यूब। तो बेटा एक्सियल लाइन पे टाइनी डायपोल की मदद से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो क्या होती है, 2kp अपॉन में आर क्यूब। बोलो चमका नहीं चमका, पक्की बात है।
अच्छा, इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखना होगा तो ई एक्सियल वेक्टर फॉर्म में लिख रहे होंगे, क्योंकि बेटा ये पैरेलल होती है। तो क्या लिख सकता हूं, 2kp वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। इससे पहले वाले को भी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों पैरेलल थी, इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैंने दोनों के ऊपर क्या लगा दिया, वेक्टर का साइन लगा दिया। ज्यादा पढ़े लिखों की तरह लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/4πε0 अलग लिखा, यहां पे क्या लिख लिया, 2p वेक्टर अपॉन में आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला केवल और केवल तब लगना है जब डायपोल बहुत छोटा हो, और ये वाला फॉर्मूला बेटा कब लग रहा होगा, जब डायपोल जनरल कंडीशन में दिया हो। अब आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि भैया डायपोल बहुत छोटा है या बड़ा है। तो बेटा नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेके आए हैं आपके पास। ये स्लाइड्स में कुछ गड़बड़ हो रही है बेटा, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए यहां आ गया क्वेश्चन, आपके सामने क्या दिया हुआ है, दो चार्जेस दिए हुए हैं। मैं इस वाली स्लाइड को हटा ही दूं, एक सेकंड रुकिएगा, इसको गायब करें हम यहां से। चलिए आप चले जाइए, आपकी अभी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा आपकी भी जरूरत नहीं है, चलिए आप भी चले जाइए, ठीक है। अब आ गए हम यहाँ पे, बढ़िया। देखिए आपके लिए हम सवाल लेके आए हैं, क्या है, टू चार्जेस +-10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 5 मिलीमीटर अपार्ट। देखिए एक -10 है, एक +10 है, ये दोनों कितनी दूरी पे रखे हैं, 5 मिलीमीटर की दूरी पे रखे हैं। What will be the electric field at point P on the axis of dipole 15 सेंटीमीटर away from its center? मतलब इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है बेटा, 15 सेंटीमीटर। अब सोचने वाली बात है, ये 5 मिलीमीटर है तो इसका आधा 2.5 रह गया, इसका आधा कितना रह गया, 2.5, और ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। जब ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये वाली दूरी बड़ी है, इसका मतलब इस डायपोल को हम कैसा मान सकते हैं, नन्ना मुन्ना सा बालक। जैसे ही नन्ना मुन्ना सा बालक मान लिया, मुझे पी पॉइंट पे क्या निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, 2kp अपॉन में आर क्यूब। तो 2k की वैल्यू कितनी होती है, अरे बहुत कठिन बात है ये तो, 9 × 10⁹ p की बात करेंगे तो एक चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम, 10 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम का हो गया। इनके बीच की लंबाई पूरी 5 mm दी हुई है, क्या दी हुई है, 5 mm। तो 5 mm को लिख रहे होंगे 5 × 10⁻⁻3। क्या मेरी बात समझ में आ गई, अपॉन में ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हो गया, बहुत से बच्चे यहां गड़बड़ कर लेते हैं, बेटा इसको L मत मानना, ये 5 मिलीमीटर नहीं है, ये एक्चुअल में 2L है। ये क्या है, 2L। देखिए दोबारा से, अब जो बात समझाने की थी वो मैं आपको फिर से बता दूं। देखो अगर मैं लेंथ इसकी 2L नहीं लेके अगर L लेता तो ये वाली दूरी कितनी आती, L/2 आती, इधर भी कितनी आती, L/2। तो यहाँ R+L की जगह R+L/2 होता और -L/2 होता, और यहाँ पे फॉर्मूले में सब जगह क्या चल रहा होता, R² - L²/4। तो वो थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती, इसलिए हम लोगों ने, हम जानते हैं, इसलिए हमने उस चीज को लेंथ को 2L मान लिया, ताकि हमारा फॉर्मूला जो हो वो ज्यादा कठिन ना बन रहा हो। तो देखिएगा बेटा यहां पे हमने क्या देखा, 2 × 10 9 × 10⁹ p, मैंने इसीलिए बार बार बोला था चार्ज कितना है, 10 × 10⁻⁻6, और डायपोल की लंबाई कितनी है, 5 mm, मतलब 5 × 10⁻⁻3 मीटर में आ गई ना। अच्छा यहां से लेके यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो नीचे r³ लिखते हैं ना, तो 15 × 10⁻⁻2 इसका होल क्यूब कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात। अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना रह जाएगा। फिजिक्स मैंने आपको सिखा दी है, मैथमेटिक्स आप करेंगे। इसके बाद क्या लिख रहे होंगे, बस न्यूटन पर कूलम। थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूं, कैलकुलेशन कर लेना। इधर देखो ये -6 है, ये -3 है, तो यहाँ क्या आएगा, 10⁻⁹ आएगा। यहाँ -2 का क्यूब करेंगे तो इससे कितना आ रहा होगा, 10⁻⁻6 आ रहा होगा। ये -6 ऊपर जाएगा, +6 बनेगा, यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ +9 बनेगा, 9 से 9 टुचुक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। ये हमने सब उड़ा दिए, तो बस यहाँ क्या बच रहा होगा, बहुत बेसिक सी चीज रह गई है। क्या रहा है, देखो 2 × 9 × 10 × 5 अपॉन में 15 × 15 × 15 क्यूब आ रहा था ना, और यहां क्या बचा है, × 10⁻6। अब बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना। अच्छा डायपोल मोमेंट माइनस प्लस, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही की तरफ हो रही होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात। अगर इसी सवाल में बेटा वो ये कह देता 5 mm की जगह 5 सेंटीमीटर, क्या कह देता,
5 सेंटीमीटर ये और 15 सेंटीमीटर पे आपसे क्या पूछ रहा होता, फील्ड पूछ रहा होता, तो उस समय हम डाइपोल को टाइनी नहीं मान सकते थे। और उस समय पे हम ये वाला फॉर्मूला ना लगा के हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे होते, E बराबर 2kpr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये पता जरूर होना चाहिए कि किस समय पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। जब ये वाली लंबाई सेंटीमीटर में या मीटर में है तो छोटा माना जा सकता है, इसलिए हम टाइनी डाइपोल का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये भी सेंटीमीटर में होता और ये भी सेंटीमीटर में होता तो हम बेटा कभी भी टाइनी डाइपोल का फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे होते। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो एक सवाल और बना रहे होंगे आप लोग जिसमें यहां 15 सेंटीमीटर मानिएगा और इसे क्या मानिएगा, 5 सेंटीमीटर। उस समय पे 2kp/r³ से नहीं निकल रहा होगा, वो किससे निकल रहा होगा, 2kpr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। होपफुली आज की सारी बातें बेटा आपको समझ में आ गई होंगी और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि डाइपोल की लेंथ हम 12 क्यों ले रहे हैं। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि इस वाले फॉर्मूले को हमें कब लगाना है और इस वाले फॉर्मूले को हमें कब लगाना है। आज का सेशन बेटा यहीं पे एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और बोर्ड पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। थैंक यू सो मच।